अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हर वो बंदा जिसके पास एक दो कंट्री का एक्सपीरियंस हो, चाहे ट्रैवल नहीं किया हो तो उसने बस एक दो फाइल तैयार की हो तो वो कंसल्टेंट बना फिर रहा है या एजेंट बना फिर रहा है। मार्केट में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जिनको टके की इन्फॉर्मेशन नहीं है और वो बात करते हैं बड़े बड़े कंट्रीज़ की आपको कि मैं वहाँ भिजवा देता हूँ, मैं वहाँ पे भेज देता हूँ। हालांकि उनको किसी भी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर आप उनसे पूछोगे उनकी ट्रैवल हिस्ट्री तो उनकी कहीं की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होगी। किसी चले ट्रैवल हिस्ट्री बनाई भी होगी, मलेशिया इंडोनेशिया वगैरह की बनाई होगी, किसी अच्छे कंट्री की, ना तो उनका ट्रैवल होगा ना ही उनको कोई अच्छे कंट्री के बारे में इन्फॉर्मेशन होगी। मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसी बात ना तो कोई यूट्यूब पे पड़ी हुई है ये बात, और ना ही किसी एजेंट ने आपको बताई होगी, ना ही किसी कंसल्टेंट ने बताई होगी। आप अभी मेरी वीडियो देख रहे हो तो अभी चाहे मेरी स्किप करके वीडियो को नेट पे जाके सर्च कर सकते हो। इस तरह की अभी तक की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि एक वीज़ा के ऊपर दूसरी कंट्री में, हालांकि वो शेंजन वीज़ा नहीं है, एक वीज़ा के ऊपर दूसरी कंट्री में जाके किस तरीके से सेटलमेंट करनी है, यानी कि किस तरीके से उस कंट्री के अंदर 3-3 महीने स्टे करना है, 2-2 महीने स्टे करना है लीगली। ये किसी एजेंट ने आपको नहीं बताया होगा, ना बताएगा, ना उसे पता ही नहीं है उसको, ना तो उस बंदे ने ज़िंदगी में उन कंट्रीज़ का नाम भी नहीं सुना होगा, ना काम किया होगा। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर यूरोप के कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि शेंजन में नहीं है लेकिन ईयू का पार्ट है, तो अगर उनमें से किसी एक का वीज़ा ले लेते हो, 4 मैं मुल्क बताऊँगा, अगर उनमें से किसी एक का वीज़ा ले लेते हो, आपको 10 से 12 मुल्क वो जो है फ्री हैं। आप उन मुल्कों में जाके सेटलमेंट कर सकते हो अपनी। बताता हूँ, क्योंकि शेंजन जो वीज़ा है वो थोड़ा सा टफ़ होता है, थोड़ा टफ़ नहीं काफ़ी टफ़ होता है, मोस्टली रिजेक्शंस लगती हैं। फिर लोग क्या करते हैं कि कुछ ऐसे कंट्रीज़ जो कि शेंजन का पार्ट नहीं होते हैं उन कंट्रीज़ की तरफ मूव करने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट टाइम उनका वीज़ा मिलने में आसानी होती है। और ये बात ठीक है। मैं आपको थोड़ी सी एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने नीदरलैंड का वीज़ा अप्लाई करना है या किसी भी शेंजन का वीज़ा लगना है, आपने अप्लाई करना है, तो आपको ख़तरा है कि यार उस कंट्री की रिफ्यूज़ल लग जाएगी। तो 4 कंट्रीज़ ऐसे हैं जो कि ईयू का पार्ट है। मैं सिर्फ 4 कंट्री की भी बात कर रहा हूँ, और भी हैं। बुल्गारिया की बात करता हूँ, मैं साइप्रस की बात करता हूँ, मैं क्रोएशिया की बात करता हूँ, मैं रोमानिया की बात करता हूँ। अगर इन 4 में से किसी एक का भी वीज़ा आपके पास हो, आप 10 से 12 मुल्कों में यूरोप के फ्री में 90 दिन की एंट्री के साथ रह सकते हो। अब मैं बताता हूँ कैसे। दोस्तों, अगर आप बुल्गारिया का वीज़ा अप्लाई करोगे ना, आपकी रिफ्यूज़ल लग जाएगी। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी नहीं है या आपका इनविटेशन नहीं है वहाँ से, अगर आप बुल्गारिया का वीज़ा अप्लाई करते हो, आपकी रिफ्यूज़ल है। अगर आप क्रोएशिया का वीज़ा अप्लाई करते हो, क्रोएशिया की भी रिफ्यूज़ल लगेगी। और रोमानिया का भी स्टेटस यही है। रोमानिया में बहुत सारे लोग वर्क परमिट के लिए जाते हैं, तो वर्क परमिट वालों के लिए भी बता दूं कि अगर जो बंदा वर्क परमिट पे वहाँ पे है, उनको भी कुछ कंट्रीज़ फ्री हैं। मैंने लास्ट वीडियो में बताया, आप देख सकते हो। फिर मैं इंशाल्लाह किसी वीडियो में बता दूंगा। अभी मकसद है किस तरीके से रहना है। ये 3 कंट्रीज़ तो हो गए स्किप। अगर आप इनका बगैर किसी ट्रैवल हिस्ट्री के अप्लाई करते हो तो आपकी 100% नहीं तो 99% रिफ्यूज़ल है। अगर यूएई से बात कर रहा हूँ, अगर यहाँ से आप ग्रीक साइप्रस का वीज़ा अप्लाई करते हो तो आपकी वीज़ा लगने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। क्योंकि मेरे फ्रेंड का लगा था वीज़ा विद इन 2 डेज़। आज उसने वीज़ा लगवाने के लिए डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, परसों उसका वीज़ा लग के आ गया। एक दिन उन्होंने बस 1 वर्किंग डे लगता है तो आपका वीज़ा लग के आ जाता है। और उसके अंदर आपको एक चीज़ बताऊं कि इनका जो वीज़ा होता है उसके अंदर डेट्स लिखी होती हैं कि इस डेट से इस डेट तक आपको वीज़ा दिया गया। उसी डेट्स में आपने ट्रैवल करना और उतना ही वीज़ा मिला, यानी कि 7 दिन का आपको वीज़ा मिलता है। ये जो टूरिस्ट वीज़ा मिलते हैं ना इनके, तो ये 7 दिन का, 8 दिन का, इससे ज़्यादा के वीज़े नहीं होते ये। अगर आपको इनका वीज़ा मिल जाता है, 1 दिन के अंदर वीज़ा मिलेगा, 1-2 दिन के अंदर वीज़ा मिलेगा, डिसीजन आपको उसी वक्त बता देंगे लगना है या नहीं 1-2 दिन के अंदर। और डॉक्यूमेंटेशन भी कोई लंबी चौड़ी नहीं, जस्ट आपने अपना एनयूसी लगाना है, बैंक स्टेटमेंट लगानी है, 3 महीने के जाके दो, आपका वीज़ा लग के आ जाएगा। और फ़ीस भी मेरे ख्याल में बहुत कम है, 180 दिरहम है शायद फ़ीस, वह फ़ीस भी देख लेना, फ़ीस भी बहुत कम है। अब ये जो वीज़ा है ये कितने दिन का मिला आपको? 5-6 दिन या 7 दिन का मिला। अब वो जो 5-7 दिन का जो वीज़ा है उसी डेट के अंदर आपने ट्रैवल करना है। अगर आपने ट्रैवल प्लान उनको दिया हुआ कि मैंने नेक्स्ट मंथ की 15 से 21 तक ट्रैवल करना है, तो आपको उतने ही डेट्स का वीज़ा मिलेगा और तब भी आपको जाना पड़ेगा, उतने दिन आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अब वीज़ा तो आपके पास है 5 दिन या 7 दिन का,
आप फ्लाई कर जाओ यहाँ से। आप तो अभी एंट्री नहीं ले सकते हो, आपके पास वैलिड वीज़ा है तो सही ना उसका साइप्रस का, आप उस वीज़ा के ऊपर बुल्गारिया एंटर हो जाओ, आप उसी वीज़ा के ऊपर क्रोएशिया एंटर हो जाओ, उसी वीज़ा के ऊपर रोमानिया एंटर हो जाओ, उसी वीज़ा के ऊपर और कंट्रीज़ हैं EU के, मैं बताता हूँ कौन कौन से हैं। जॉर्जिया में भी आप जा सकते हो। बहुत सारे लोग कहते हैं जॉर्जिया यूरोप में नहीं है, मैं इस मसले में नहीं भी पढ़ रहा यूरोप का पार्ट है या नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ कि जॉर्जिया भी जा सकते हो। उसके बाद सर्बिया में जा सकते हो, मोल्दोवा में जा सकते हो, मैकेडोनिया में जा सकते हो, बोस्निया में जा सकते हो, और कुछ अंडोरा है, और कुछ कंट्रीज़ हैं यूरोप के, वहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो। अगर आप उस कंट्री में जाते हो आपको 90 डेज़ की एंट्री मिल जाएगी। बुल्गारिया में जाते हो एंट्री आपको 90 डेज़ की मिल जाएगी। आपके पास साइप्रस का वीज़ा है, वैलिड वीज़ा, तो आप वहाँ पे जाके दिखाओगे आपको 90 डेज़ की एंट्री मिल जाएगी। जैसे जॉर्जिया भी 90 डेज़ की एंट्री देता है अगर आपके पास रेजिडेंसी वीज़ा हो UAE का या किसी भी गल्फ़ का। उसके बाद आप क्रोएशिया में जाते हो तब भी आपको 90 डेज़ की एंट्री मिल जाती है। रोमानिया में जाते हो या फिर आपको मैंने अभी बोस्निया वगैरह का बताया, इन कंट्रीज़ में जाके आप 90 दिन तक रह सकते हो। जबकि आपके पास वीज़ा कितना था, 5 से 7 दिन का वीज़ा। 5 से 7 दिन का वीज़ा, शर्त ये रहनी चाहिए कि वीज़ा आपके पास वैलिड रहना चाहिए, तब तक वीज़ा एक्सपायरी नहीं होनी चाहिए, वीज़ा वैलिड रहना चाहिए। वैलिड वीज़ा के ऊपर आप ट्रैवल करोगे, ठीक है। और आपका ट्रैवल चाहे साइप्रस में हो ना हो डजेंट मैटर, लेकिन वीज़ा वैलिड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वीज़ा एक्सपायर हो गई या आपने साइप्रस में एंट्री डाली हुई है उसके बाद आप सिंगल एंट्री मिला हुआ है, सिंगल एंट्री से आप यूज़ कर लिया, जैसे ही आप साइप्रस से निकले वो वीज़ा हो गया एक्सपायर। अब आप किसी कंट्री में जाओगे आपको एंट्री नहीं मिलेगी। अभी तक वीज़ा वैलिड है, चाहे आपने ट्रैवल नहीं किया हुआ, सिंगल एंट्री भी रहेगा, डजेंट मैटर, क्योंकि मैंने अभी जितनी पढ़ी है उसमें सिंगल डबल एंट्री का लिखा ही नहीं हुआ। आप यहाँ से बेनिफिट उठा सकते हो। अगर पूछे आपको किस जगह पे आपके कौन से लॉज में लिखा हुआ है, अभी तक मुझे कोई नज़र नहीं आया। खैर, आप वहाँ पे जाओ, 90 डेज़ की एंट्री ले सकते हो। क्रोएशिया में चले जाओ, 90 डेज़ की एंट्री ले लो। बुल्गारिया में चले जाओ, 90 डेज़ थोड़े नहीं होते दोस्तों, 90 डेज़ के अंदर आप बहुत कुछ कर सकते हो। 90 डेज़ के अंदर आप वहाँ पे जाके जॉब फाइंड कर सकते हो। मैं समझता हूँ कि वहाँ पे जॉब नहीं है, बहुत बुरी सिचुएशन है, लेकिन पाकिस्तान से ज़्यादा बुरी नहीं होगी, पाकिस्तान से अच्छी होगी। वहाँ पे जाके आप वहाँ पे जॉब फाइंड कर सकते हो। जब 90 डेज़ की एंट्री मिलती है तो बहुत ज़्यादा आपको चांसेस होते हैं बिज़नेस करने के, या कोई भी किसी जगह पे मूव करने के, या कोई भी सेटलमेंट करने के। लाइक जॉर्जिया का मैं एग्जांपल देता हूँ ना, जब जॉर्जिया में लोग जाते हैं 90 डेज़ की एंट्री मिलती है, वहाँ पे जाके लोग क्या करते हैं, बिज़नेस अपना ओपन कर लेते हैं। जब बिज़नेस ओपन करते हैं, अपनी कंपनी रजिस्टर करवाते हैं, उनका वीज़ा स्टेटस चेंज होता है, वो वीज़े ले लेते हैं। इसी तरह जब आपको साइप्रस का वीज़ा मिल गया, साइप्रस वीज़ा पे आपने जाना है बुल्गारिया में, उस पे जाना है क्रोएशिया में, रोमानिया में, बोस्निया में, अंडोरा में, उसके बाद मोंटीनेग्रो में और मोल्दोवा में। ये मैंने मेन जो बड़े कंट्रीज़ थे इनके EU के मैंने वो बताए। उसके बाद सर्बिया है, वहाँ पे जा सकते हो। ये कंट्रीज़ हैं। इसके अलावा और भी कंट्रीज़ हैं, मैंने 10 से 12 कंट्रीज़ आपको शायद बताए हैं। अभी लिस्ट मैंने शायद आपको नहीं बताई, चलें ये आप देख लेना। इन कंट्रीज़ के जो मेन बताए हैं मैंने, इन कंट्रीज़ में जाके जब 90 दिन की, कुछ में 15 दिन की एंट्री है, कुछ में 30 दिन की एंट्री है, मोस्टली 90 डेज़ की एंट्री है। 90 डेज़ की एंट्री के साथ आपने एंजॉय भी करो और एक कंट्री से दूसरी कंट्री फ्लाई हो जाओ। लाइक अभी 7 दिन का वीज़ा है, कब आया वीज़ा, नेक्स्ट मंथ की 15 को आपका वीज़ा, 15 से 21 तक का वीज़ा है, 15 से 21 तारीख तक का वीज़ा है। आज का डेट है, आज है जी 21 है, यानी कि आपके पास 20 दिन है। फ्लाई करो, बुल्गारिया जाओ, फ्लाई करो वहाँ से क्रोएशिया जाओ, फ्लाई करो वहाँ से रोमानिया जाओ, 3-4 मुल्क घूम फिर लो, ठीक है, क्योंकि आपके पास तो वैलिड वीज़ा, अभी तक आपने यूज़ नहीं किया हुआ। उस वीज़ा की वैलिडिटी के अंदर उस वीज़ा की वैलिडिटी के अंदर आपने ट्रैवल करने हैं सारे। उसके बाद अभी मैं, हाँ सच, एक थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, मैं आपको बता दूं। वीज़ा अगर आपको मिला हुआ है डेट्स का, यानी कि इस डेट से इस डेट तक का वैलिड वीज़ा, उस डेट के अंदर आप ट्रैवल करोगे। अगेन सुन लो, जिस डेट से जिस डेट तक वीज़ा आपको मिला हुआ उस डेट के अंदर आपने ट्रैवल करना है, और तब एंट्री लेके आप 90 डेज़ की एंट्री लो और अपना आगे सिस्टम बना लो, मतलब कि अपना वीज़ा स्टेटस चेंज करवा लो।
ये एक इन्फॉर्मेशन है जो कि अभी तक किसी यूट्यूबर ने नहीं बताई हुई, किसी एजेंट ने नहीं बताई हुई, किसी कंसल्टेंट ने नहीं बताई हुई। आप ढूंढ लो कहीं से भी, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। ये मैंने आपको बताई है, इसके ऊपर मैं मज़ीद इंशाल्लाह वीडियोस बनाऊंगा। तो कोई क्वेश्चन होगा आप मुझे क्वेश्चन अरेज करो, कमेंट्स में लिखोगे क्वेश्चन, मुझे आएंगे तो मैं आपको उन वीडियोस के थ्रू आपको जवाब दूंगा। ठीक है, आप क्वेश्चन मुझसे करें, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से एक वीज़ा के ऊपर कैसे सेटलमेंट करनी है। लास्ट वीडियो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।